नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक बंगलुरु में शुरू। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो समेत 13 सांसदों को मिलेगा सांसद रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने सभी को दी बधाई। जैक की 14 मार्च से शुरू होने वाले मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए बनाए गए 1400 परीक्षा केंद्रों पर करीब 8 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। और राजधानी रांची में 15 वर्ष से ज्यादा अनफिट पुराने वाहनों को हटाने के लिए जिला प्रशासन चलाएगा अभियान। नए यातायात थाने भी होंगे सृजित। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत पहली G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स FMCGB की बैठक आज बंगलुरु में जारी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। बैठक में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों के मजबूत करने, भविष्य के शहरों के लिए लचीले, समावेशी और निरंतर वित्त पोषण, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित मुद्दों पर भी सत्र होंगे। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो समेत 13 सांसदों को 13वें सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुकंता मजुमदार, डॉक्टर हीना गावित, गोपाल शेट्टी और सुधीर गुप्ता तथा कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और कुलदीप राज शर्मा तथा अन्य दलों के सदस्यों को सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। राज्यसभा से राष्ट्रीय जनता दल के डॉक्टर मनोज कुमार झा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर जॉन ब्रिट्टास सम्मानित किए जाने वाले सदस्यों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सांसदों को बधाई दी है। हजारीबाग के सांसद सह वित्त संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा को प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और ई पत्रिका प्रेजेंस सम्मानित करेगी। वित्त संबंधी संसदीय समिति के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल के बामड़ा स्टेशन पर जन आंदोलन की वजह से झारसुगुड़ा हटिया झारसुगुड़ा मेमू एक्सप्रेस और संबलपुर बनारस एक्सप्रेस का आज परिचालन रद्द रहेगा। वहीं हटिया पुरी तपस्विनी एक्सप्रेस का भी आज झारसुगुड़ा स्टेशन से आंशिक प्रारंभ होगा और यह झारसुगुड़ा से हटिया के बीच नहीं चलेगी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम और अधिवक्ता आलोक रंजन के कई ठिकानों पर आज दूसरे दिन भी छापेमारी कर रही है। इस दौरान मुख्य अभियंता के ठिकाने से एक पेन ड्राइव के बरामद किए जाने की बात सामने आई है, जिसमें अवैध संपत्ति और कई बड़े लोगों के साथ रुपयों के लेन देन से संबंधित जानकारियां हैं। इधर दोनों से प्रवर्तन निदेशालय की टीम आज पूछताछ कर रही है। लोहरदगा जिले में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से बंदियों को कानूनी सहायता से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जेल अदालत का आयोजन किया गया। मौके पर जेल में बंद कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारियां दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार ने कैदियों को जानकारी देते हुए कहा कि जिन कैदियों को केस लड़ने के लिए अपने वकील नहीं है, उन्हें सरकारी खर्च पर डालसा पैनल से वकील मुहैया कराया जाएगा एवं जिन कैदियों का जमानत हो चुका है किंतु जमानत के शर्तों के कारण वे जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें संबंधित कोर्ट से जमानत के शर्तों में बदलाव कराकर कैदियों को जेल से बाहर निकलवाना प्राधिकार का उद्देश्य है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप
आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 14 मार्च से शुरू होने वाली मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए गृह जिलों में 1400 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में करीब 8 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इसमें मैट्रिक के लगभग 4,50,000 और इंटर के 3,50,000 परीक्षार्थी शामिल हैं। जैक अध्यक्ष ने बताया कि इस बार परीक्षा OMR शीट और उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। रिजल्ट का प्रकाशन जून के प्रथम सप्ताह में जारी होगा। राजधानी रांची में 15 वर्ष से ज्यादा पुराने अनफिट वाहनों को चिन्हित कर हटाया जाएगा। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर आयोजित बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी को इसके लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने, ई रिक्शा चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य करने, नए ऑटो को परमिट जारी नहीं करने, महत्वपूर्ण चौक चौराहों को लेफ्ट फ्री करने, ऑटो स्टैंड के लिए स्थल चयन और फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने समेत कई और निर्देश दिए। उन्होंने मल्टी स्टोरेज पार्किंग, अतिरिक्त यातायात थानों के सृजन तथा सड़कों के चौड़ीकरण से संबंधित प्रस्ताव देने को भी कहा। गिरिडीह सेंट्रल जेल से कारापाल शशिभूषण सिंह से कल रात उनका रिवॉल्वर अपराधियों ने लूट लिया और उन्हें गोली मार दी। गंभीर हालत में कारापाल को दुर्गापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर 2 अपराधियों को लूटे हुए रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड में संचालित उन सभी संस्थाओं को फिर से निबंधन कराना अनिवार्य है जिन्होंने 15 नवंबर 2000 के पहले अविभाजित बिहार में निबंधन कराया था। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इन संस्थाओं के पुनर्निबंधन अंतिम तारीख 28 फरवरी तय की है। कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना के गरमोरा में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर 550 पेटी अवैध शराब जब्त की है। गोड्डा जिले के लालमटिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध स्टोन चिप्स लदे 3 हाइवा को जब्त किया है। रांची जिले के उपायुक्त ने घुमंतु बच्चों के बचाव के लिए जागरूकता रथ को कल रवाना किया। इस अभियान का मकसद घुमंतु बच्चों की पहचान कर सरकार की योजनाओं से जोड़ना है। जमशेदपुर में बांग्ला भाषा विवेकानंद मंच की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप मातृभाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित और विकसित किया जा रहा है। खूंटी में होने वाले ईस्ट जोन जूनियर महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड महिला और पुरुष टीम के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल 2 मार्च को राजधानी रांची में होगा। जामताड़ा जिले में किसानों को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ड्रोन के जरिए किसान अपने खेतों में लगे फसलों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ संजीव कुमार ने बताया कि ड्रोन से 1 एकड़ में लगी फसल पर दवा का छिड़काव मात्र 4 मिनट में किया जा सकेगा। गौरतलब है कि रांची, जामताड़ा, गुमला और चतरा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के माध्यम से फसलों पर दवा के छिड़काव संबंधी जानकारी किसानों को दी जा रही है। एथलेटिक्स। पटियाला पंजाब में आयोजित ऑल इंडिया इंटर साई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में रांची साई सैग प्रशिक्षण केंद्र की बालिका एथलीटों ने अब तक 8 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित इस चैंपियनशिप के बालक वर्ग के इवेंट्स आज से हो रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक बंगलुरु में शुरू। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो समेत 13 सांसदों को मिलेगा सांसद रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री ने दी सभी को बधाई। जैक की 14 मार्च से शुरू होने वाली इंटर मैट्रिक परीक्षा के लिए बनाए गए 1400 परीक्षा केंद्रों पर करीब 8 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। और राजधानी रांची में 15 वर्ष से ज्यादा अनफिट पुराने वाहनों को हटाने के लिए जिला प्रशासन चलाएगा अभियान। नए यातायात थाने भी होंगे सृजित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।